बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। 9th क्लास फिज़िक्स यूनिट 3। आज हम इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। तो इसका पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो दिया हुआ है, ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मूव्स ए बॉडी विद एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट इट्स मास। मैं अपने वर्ड इसमें रिपीट करूँगा जो मैं इस्तेमाल करता होता हूँ कि जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसे इस तरीके से पढ़ा करें जैसे कि आप इंग्लिश की बुक पढ़ते हैं और फिर ट्रांसलेशन करते हैं समझ के, बिल्कुल उसी तरीके से, और तब उसका आप डाटा बनाने में कामयाब होंगे और उसके बाद फर्दर हल करने के लिए। तो मैं फिर पढ़ता हूँ। ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, एक 20 न्यूटन की फोर्स है जो कि एक बॉडी को 2 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन के साथ हरकत पैदा करती है इसके अंदर। व्हाट इज़ इट्स मैस, इसकी मैस कितनी होगी। देखें, फोर्स आपको दी हुई है 20 न्यूटन, और एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज इट्स मैस, ये आपका डाटा हो गया। आप इसको हल करते हैं। देखिए, न्यूटन सेकंड लॉ इसके अंदर नजर आ रहा है, बड़े आसान न्यूमेरिकल हैं इसके। न्यूटन सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू एम ए। हमने m की कीमत मालूम करनी है, तो m इज इक्वल टू, ये a इसके नीचे चल जाएगा, F ओवर a, और F की कीमत आपके पास क्या दी हुई है, 20 न्यूटन, और एक्सेलरेशन की कीमत दी हुई है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 से डिवाइड कर दें, ये डिवाइड होके आपके पास आ जाएगा 10, और मैस का यूनिट है किलोग्राम। तो जिस बॉडी को आपने फोर्स 20 न्यूटन की फोर्स लगाई थी और उसके अंदर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा किया था, उसकी मैस है 10 किलोग्राम। जी, आपका दूसरा जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, द वेट ऑफ ए बॉडी इज़ 147 न्यूटन, व्हाट इज़ इट्स मैस। द वेट ऑफ ए बॉडी इज़ 147। एक बॉडी है, उसका वेट जो है 147 न्यूटन, तो उसकी मैस कितनी होगी। ये देखें, डाटा बनाते हैं। वेट, फोर्स का ही नाम है, 147 न्यूटन, और आपसे कहा गया इसका मैथ मालूम करें। अच्छा, मैं ये तो डाटा है, डाटा के में कंप्लीट अभी नहीं हुआ सोल्यूशन। वेट और मैथ का रिलेशन है W इज इक्वल टू mg। ये हमने सेकंड लॉ से चेंज किया हुआ, यहाँ पे ma होता है, यहाँ पे mg आ गया। तो g की कीमत होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसने क्या यूज़ को उसने दी भी हुई है कीमत सवाल के अंदर, वरना आप दुबानी भी याद रख सकते हैं। तो यहाँ से आपने m की कीमत निकालनी है, m, ये w यहीं रहने दें, g इसके नीचे ले जाएं, g। तो m इज इक्वल टू g की कीमत, w की कीमत हमारे पास है 147, और g हमारे पास 10 है। इसे डिवाइड करेंगे तो ये अगर सिफर काटेंगे तो इशारे यहाँ पे लगे जाएंगे, यानी कि 14.7 किलोग्राम। जो रिक्वायर्ड बॉडी है उसकी मैस 14.7 किलोग्राम। जी, इसके बाद तीसरा न्यूमेरिकल है, इंटरेस्टिंग है, आसान तो सारे बड़े हैं ये। देखें, हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट ए बॉडी ऑफ मैस 10 किलोग्राम फ्रॉम फॉलिंग। एक बॉडी है जिसकी मैस 10 किलोग्राम है, हमें उसका वेट नहीं पता वैसे, तो हम कितनी फोर्स प्रोवाइड करेंगे कि वो गिरे ना। मसलन टेबल पे रख देते हैं, एक फ़र्ज कर लें, मैं 10 न्यूटन वेट रख देता हूँ, किसी बॉडी का वेट 10 न्यूटन है, तो याद रखिए 1 किलोग्राम जो होता है ना, वो 10 न्यूटन वेट उसका होता है। तो मैं 10 न्यूटन की बॉडी टेबल पे रखता हूँ, तो वो ज़मीन पे नहीं गिर रही, इसका मतलब है टेबल उसे 10 न्यूटन की फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। ये फ़र्ज कर लें, ये 1 किलोग्राम की किताब फ़र्ज कर लें है, यानी 10 न्यूटन की, तो 10 न्यूटन में फोर्स दे रहा हूँ, तो ये मैंने इसे उठाया हो, यानी एक बॉडी को गिरने नहीं देना, तो कितनी फोर्स प्रोवाइड करें, तो उसके वेट के बराबर। कहने का मकसद ये है। देखिए, अब डाटा इसका बनाते हैं।
हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट ए बॉडी ऑफ मैथ दी हुई है उसने 10 किलोग्राम फ्रॉम फॉलिंग। तो आप कितनी फोर्स दोगे? फोर्स मैंने अभी आपको बताया सारी बातचीत में, वेट के बराबर दोगे। कितनी फोर्स दोगे? उसके वेट के बराबर, कि वो गिरे ना। तो आपको पता है W = mg होता है, तो डाटा मुकम्मल करें। G = 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 10 किलोग्राम की बॉडी, हम उसका वेट मालूम करें, जो उसका वेट होगा ना, ये दबानी भी बता सकते हैं। बहरहाल जैसे कि मैं बता रहा था 1 किलोग्राम का 10 न्यूटन होता है, इसका 100 न्यूटन आंसर होना चाहिए। बहरहाल देखिएगा M 10 है और G भी 10 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 100 न्यूटन। तो अगर हम उस बॉडी को 100 न्यूटन की फोर्स प्रोवाइड कर देंगे ना, तो हम उसे गिरने से बचा सकते हैं। ये इसका आंसर था जी। अब इसका फोर्थ न्यूमेरिकल है, उसकी रीडिंग करता हूँ। फाइंड द एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इन ए मास ऑफ 50 किलोग्राम। आपने एक बॉडी के अंदर एक्सेलेरेशन जो पैदा होता है 100 न्यूटन की फोर्स की मदद से, और उसका मास जो है वो 50 किलोग्राम है, तो उस एक्सेलेरेशन की मिकदार मालूम करनी है। फाइंड द एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस। शुरू में कहता है एक्सेलेरेशन बताएंगे, और फोर्स कहते हैं हमने लगाई है इसमें 100 न्यूटन की, और मास जो इसकी है वो आपके पास 50 किलोग्राम। ये चारों न्यूमेरिकल इसमें सेकंड लॉ लग रहे हैं। W = mg, F = ma, ये दोनों लग रहे हैं। ये आपका डाटा हो गया। सोल्यूशन F = ma। मालूम क्या करना है इसमें से? A मालूम करना है। A m इसके नीचे ले आए। F/m = A इधर लिखे या इधर लिखे, एक ही बात है। F की कीमत 100 और मैथ की कीमत 50। ये 0 से कट गया। 5 2 द 10 2। एक्सेलेरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 100 न्यूटन की फोर्स अगर हम 50 किलोग्राम की बॉडी पे लगाएं, तो उसके अंदर जो एक्सेलेरेशन पैदा करेंगे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसका आंसर जी। इसका पांचवा फिफ्थ न्यूमेरिकल है 3.5। ए बॉडी हैज़ वेट ऑफ 20 न्यूटन। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड विद एन एक्सेलेरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बॉडी है जिसका वेट है 20 न्यूटन। चलो 20 न्यूटन की एक बॉडी मैंने उठाई हुई है। कहता है हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड। हमने इसे वर्टिकली ऊपर की तरफ उठाना है, और उसका एक्सेलेरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए। तो हम कुल फोर्स कितनी लगाएंगे? इस पर दो फोर्सेस। एक तो उसकी वेट, जब मैंने इसे उठाया हुआ, कुछ नहीं मैं इसको कह रहा, तो इसका मतलब 20 न्यूटन तो मैंने उठाया हुआ, ठीक है। अब 20 न्यूटन तो लग गया, वो मैं साइड पे लिखूँगा, 20 न्यूटन तो पक्का है। अच्छा, इसके बाद मैं इस पर कितनी फोर्स लगाता हूँ कि इसके अंदर एक्सेलेरेशन पैदा होता है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो जो उसका आंसर आएगा उस 20 न्यूटन में मैंने ऐड करना है। नहीं, बिस्मिल्लाह करते हैं इसको। ए बॉडी हैज़ ए वेट ऑफ W = 20 न्यूटन। हाउ मच फोर्स is required to move it vertically upward with an acceleration of 2 meter per second square। अच्छा, एक बात होता है कि वज़न मुझे चाहिए उसका जो मैंने उठाया हुआ 20 न्यूटन है ही, और एक्सेलेरेशन मालूम करने के लिए मेरे पास फार्मूला है F = ma। A मालूम करूँगा तो F/m। हाउ मच फोर्स इज़ रिक्वायर्ड, ये मुझे यहाँ पे F = m ही लिखना है, ये नहीं लिखना। अच्छा, अब उस फार्मूले को पूरा करने के लिए मेरे पास m नहीं है। 20 न्यूटन तो जवाब का एक हिस्सा है मेरे पास। इसकी मदद से मैं W = mg और g की कीमत डाटा में शामिल कर लें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसकी मैथ निकालनी है। तो मैथ बराबर होगा, ये g इसके नीचे चला जाएगा W/g। तो वेट हमारे पास है 20 और g हमारे पास 10। ये 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा,
2 किलोग्राम मैथ। जो बॉडी हमने उठाई हुई थी, जिस पे हमने फोर्स लगाई हुई है 20 न्यूटन की, उसकी मैथ 2 किलोग्राम है। अब 2 किलोग्राम की मैथ है, मैंने इसे ऊपर की तरफ लेके जाना है। इस पर कितना मैं इसके अंदर फोर्स लगाऊंगा, एक्सेलेरेशन 2 मीटर पर सेकेंड का हो। तो मैथ आपके पास 2 है, हमने निकाल ली। एक्सेलेरेशन उसने कहा इसके अंदर जो पैदा करना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 4 न्यूटन। अच्छा, 20 न्यूटन से उठाया हुआ और मज़ीद 4 न्यूटन की फोर्स चाहिए इस पे, इसके अंदर ये मतलूबा एक्सेलेरेशन पैदा करने के लिए। तो आपके पास जो नेट फोर्स होगी ना, रिक्वायर्ड फोर्स, वो बराबर होगी आपकी वेट प्लस ये फोर्स जो आप लगा रहे हैं। वेट था इसका 20 और ये 24 न्यूटन नेट फोर्स लगेगी कि आप इसके अंदर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलेरेशन पैदा कर सकते हैं जी। इसके पास 3.6 न्यूमेरिकल है और आपको आर्टिकल पढ़ाया था मोशन ऑफ 2 बॉडी वर्टिकली, ठीक है। ये आर्टिकल जिसमें हमने जो उसका स्ट्रिंग था, उसके एंड ऑफ द स्ट्रिंग अटैच थे 2 बॉडी ऑफ डिफरेंट मैसेज। ये ए बॉडी की मैथ M1 थी, वो बड़ी मैथ थी। M2 ये छोटी मैथ थी, इसकी टेंशन ज़्यादा थी और इसका वेट ज़्यादा था W1, और ये W2 ये वेट थोड़ा है, टेंशन ज़्यादा है। नतीजा है कि ये बॉडी ऊपर जाती है और नीचे जाती है। इसकी टेंशन या इसकी टेंशन दोनों बराबर है, इसका एक्सेलेरेशन या उसका एक्सेलेरेशन वो बराबर है। तो आपके पास ये कह रहा है कि ये जो सिस्टम है इसके अंदर जो है वो टेंशन और जो है एक्सेलेरेशन वो क्या होगा। मैं पढ़ देता हूँ सवाल को। 2 masses 52 किलोग्राम and 48 किलोग्राम are attached to the end of a string that passes over a frictionless pulley. Find the tension in the string and the acceleration in the bodies with both the masses are moving vertically. ये both the bodies are moving vertically, ये सारा वो आर्टिकल, उसकी हेडिंग ही लंबी थी, वो सारी हेडिंग ही लिखी हुई इसके अंदर। और 2 मैसेज सिंपल दिए हुआ, कुछ भी नहीं दिया हुआ, 52 और 48। एक तो आपने फार्मूले मेमोराइज करने हैं। फार्मूला जो है ये दोनों वर्टिकली करते हैं आप, मोशन वर्टिकली। दूसरे आर्टिकल में एक हॉरिजॉन्टल है ना, तो वर्टिकल हो तो 2 M1 M2 M1 ओवर M2 टेंशन के लिए। एक्सेलेरेशन के लिए M1 में से M2 माइनस कर दें और M1 प्लस M2 ऐसे प्लस कर दें और G से मल्टीप्लाई कर दें। अब यहाँ पे जिस चीज़ का ख्याल रखना है ना आपने डाटा में, M1 आपकी बड़ी मैथ है, जो बड़ा है ना डाटा में 52, इसे M1 रखें और M2 आप छोटे को रखें, वो है 48 किलोग्राम। आपसे पूछा गया सिस्टम में एक्सेलेरेशन कितना होगा, आपसे पूछा गया इस सिस्टम की टेंशन क्या होगी। बिस्मिल्लाह करते हैं जी, इसका सवाल को सोल्यूशन करते हैं। इसका एक्सेलेरेशन पहले निकाल लें, वो था M1 माइनस M2 ओवर M1 प्लस M2 इंटू G। फार्मूला लिखा हुआ है, मैंने शक्ल ये आपने एग्ज़ाम में बनानी ज़रूरी नहीं है, अगर टाइम है तो बना भी ले, समझाने के लिए अपने आप को अपना अच्छी चीज़ है। बहरहाल अगर आपको फार्मूला मेमोराइज है, इस शक्ल को देख के बंदा फार्मूला बना सकता है, अदरवाइज़ आप इसको फार्मूले को मेमोराइज करें। फार्मूला लिखा आपने, ये ए की कीमत मैंने लिखनी है। M1 मेरे पास है 52 माइनस 48, 52 प्लस 48 और G 10 होता है। G मुझे यहाँ पे डाटा में लिख देना चाहिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 52 में से 48 निकाल लेंगे तो 4 बचेगा, 10 10 100। 52 और 48 को करेंगे तो 100 और ये जी 10। ये देखिए एक सिफर से कट गया। 4 को 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 4 से पहले इशारी आ जाएगा, और था क्या एक्सेलेरेशन। इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक आंसर तो हमारा आ गया एक्सेलेरेशन का। इसके बाद बारी है टेंशन की। टेंशन का फार्मूला है T2 M1 M2 ओवर M1 M2 और G यहाँ पे मैंने मिस किया। अब इसकी यहाँ पे कीमतें पुट कर दें। 2 M1 आपके पास है जी 52, 48 M2 है, G आपके पास 10 है, नीचे M1 M2 जो है ये था आपके पास 100 आ गया था,
लिख देते हैं फिर एक मरतबा 52 48 नीचे 100 आ गया 252 इंटू 48 10। ये देखिएगा ये सिफर इससे कट गया 10 2 1 दा 2 5 दा आपके पास बन गया 52 और 48 ओवर 5। ये तकरीबन आंसर आता है कि 49.2 न्यूटन। ये आप कैलकुलेटर से करेंगे तो आपके पास 49.2 न्यूटन आंसर आता है। अब आपका 7th न्यूमेरिकल है, वो दो मैसेज अटैच हैं एक स्ट्रिंग के साथ, एक हॉरिजॉन्टल मोशन करता है एक वर्टिकल मोशन करता है। उसके फार्मूले दोनों लिखे हुए हैं। यहाँ पे 2 था मिट गया, यहाँ पे m1 माइनस m2 सिंपल m1 रह गया। तो ये इसके वो फार्मूले। तो पिछले सवाल में मैंने कहा था कि आपने जो बड़ी मैथ है ना उसे m1 लेना है। यहाँ पे ऐसी कोई शर्त नहीं है, यहाँ पे वो बताएगा कौन सी बॉडी हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है और कौन सी वर्टिकल। तो वर्टिकल को हमने फार्मूले में m1 लिखा हुआ। अब आपका सवाल पढ़ते हैं। 2 masses of 26 kilogram and 24 kilogram are attached to the ends of a string which passes over a frictionless pulley. 26 kilogram is lying on the smooth horizontal surface। 26 किलोग्राम इधर क्या रहा है जी? अच्छा जी। and 24 किलोग्राम mass is moving vertically downward। 24 इसको बोल रहा, छोटा इसको बड़ा ऊपर, ठीक है। बाकी साथ बातें वही। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड द एक्सेलरेशन इन द बॉडीज। तो m1 आपके पास है 24 किलोग्राम और दूसरा है आपके पास 26 किलोग्राम। एक्सेलरेशन और टेंशन मालूम करनी है तो इसका सॉल्यूशन लेते हैं। पहले इसका एक्सेलरेशन ले लेते हैं a m1 g ओवर m1 प्लस m2। इनकी कीमतें सब्स्टिट्यूट कर दें इसके अंदर। m1 हमारे पास है 24, g हमारे पास है 10, लिख लें यहाँ पे भी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और m1 और m2 को जमा कर दें 24 और 26, नीचे 50 आ गया आपके पास 50, 24 और 10, ये सिफर सिफर से कट गया। 5 4 द 20 और इशारिया गया 5 8 द 40। 24 को आप 5 से डिवाइड करेंगे 4.8 एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जी एक आंसर आपका आ गया। अच्छा दूसरा उसने आपसे मांगा हुआ टेंशन T इजिकल टू m1 m2 g। पिछले फार्मूले में और इस फार्मूले में सिर्फ 2 का फर्क है, वहाँ पे 2 लिखा हुआ था, यहाँ पे 2 नहीं है जब दोनों बॉडी वर्टिकल मूव कर रहे थे। m1 आपके पास है 24 26 10, m1 और m2 24 प्लस 26, ये आपके पास आ गया 24 26 10 और नीचे 50। अच्छा ये सिफर कैंसिल हो गया। अब आपके पास यहाँ पे 26 और 24 इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जो है वो आपका, ये मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पे। 24 26 को मल्टीप्लाई करें जी, एट 4 4 12 6 2 4 5, इसे डिवाइड करेंगे 5 से, 5 1 द 5 5 2 द 10 5 4 द, ये आपके पास है जी 124.8 124.8 न्यूटन
और या इसको राउंड ऑफ आप करेंगे तो आपके पास टी की कीमत आएगी तकरीबन 125 राउंड ऑफ, ये 5 या 5 इशारे के बाद बढ़ा तो इसमें एक ऐड करते हैं 125 न्यूटन, ये आपका आंसर है। अब आपका प्रॉब्लम नंबर है जी 3.8। हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज द 22 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम बाई ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। आपने चेंज ऑफ मोमेंटम करनी है, फोर्स इस्तेमाल करनी है 20 न्यूटन की, टाइम कितना लगेगा? आपको याद होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ कॉल्ड फोर्स। हमने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम था, तो उसका जो रिजल्ट निकाला था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ कॉल्ड फोर्स, तो वो यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हम। हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड, टाइम कितना लगेगा जी, डाटा इसका बनाएं। टू चेंज, देखिए चेंज इन मोमेंटम, चेंज इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम तफरीक करके माइनस करके उसने आपको बता दिया चेंज इन मोमेंटम जो है 22 न्यूटन सेकंड है। आपको बोलता है इनिशियल मोमेंटम इतना है, फाइनल इतना है, हम उसको माइनस करके चेंज इन मोमेंटम निकालते, वो उसने खुद ही हमें दे दिया बाई ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। सॉल्यूशन, हमें पता है फोर्स किसके बराबर है, रेट, ये डेफिनेशन याद रखें, बड़ा आसान हो जाएगा काम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, एफ रेट, ये आपका चेंज इन मोमेंटम, रेट का मतलब टाइम से डिवाइड कर दें, तो टी की कीमत मालूम करनी, टी ऊपर ले जाए और ये एफ नीचे आ जाएगा। अब इसके बाद चेंज इन मोमेंटम आपके पास है 22 और फोर्स आपको दी हुई 20 की। देखिए ये सिफर काटेंगे या इशारी आ जाएगा, आपके पास 2.2/2 से दोनों को डिवाइड करें 1.1 सेकेंड, ये जी आपका रिक्वायर्ड टाइम है। ये 9th न्यूमेरिकल है। हाउ मच इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ वुडन ब्लॉक ऑफ mass 5 किलोग्राम and the horizontal marble floor? The coefficient of friction between wood and the marble is 0.6. एक ब्लॉक है आपके पास लकड़ी का और उसकी मैस है 5 किलोग्राम, उसका वेट निकालेंगे तो 50 न्यूटन, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 न्यूटन उसका वेट है। और एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे हम उसको घसीट रहे हैं, मार्बल का फर्श है, कोफिशिएंट फ्रिक्शन भी आपको दिया हुआ उसने, ठीक है। तो फोर्स जो है फ्रिक्शन की वो उसके दरमियान कितनी होगी? देखिए सिंपल क्वेश्चन है 3.9, हाउ मच फोर्स, ये जितनी फोर्स लगाओगे आप, ब्लॉक ऑफ 5 किलो, मैस उसने दिया हुआ है जी 5 किलोग्राम, हमें तो वेट चाहिए ना इसका, W इज इक्वल टू mg, यहाँ पे डाटा में g भी लिख दें, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 5, ये मैंने आपको ज़बानी बता रहा था, ये 50 न्यूटन होगा। अच्छा, उसके बाद जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसने दिया हुआ है वो आपको 0.6 दिया हुआ है। अच्छा, डाटा में थोड़ी सी और हमने एडिशन करनी है, मैं आपको बता दूं, एफ एस इज इक्वल टू म्यू आर, यह फार्मूला था आपका। ये स्टैटिक फ्रिक्शन, सिर्फ सिंपल एफ भी ले सकते हैं, पुरानी किताबों में फ्रिक्शन को एफ यूँ लिखा जाता था, बहर ये एफ एस इज इक्वल टू म्यू आर। तो जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो वेट के बराबर होता है, ये आपका वेट, नॉर्मल रिएक्शन वेट के बराबर होता है। तो म्यू की कीमत उसने दी हुई है 0.6, इसका कोई यूनिट नहीं होता, बिकॉज इट इज़ द रेशो बिटवीन टू सेम क्वांटिटीज, इट हैज़ नो यूनिट 0.6, और वेट या नॉर्मल रिएक्शन इसका है 50। देखिए यहाँ से इशारे कटेंगे, यहाँ से सिफर कटेगा, आपके पास 6 और 5 बट गया 30 न्यूटन, जो आपके पास फ्रिक्शन की फोर्स इस सारे सेटअप की होगी वो 30 न्यूटन जी। 3.10 ये लास्ट
न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है आपका चैप्टर नंबर 3 का, यूनिट 3 का। हाउ मच सेंटीपिटल फोर्स इज नीडेड टू मेक a body of mass 0.5 kilogram to move in a circle of radius 50 centimeter with a speed of 3 meter per second। कितने सेंटीमीटर फोर्स रिक्वायरमेंट है कि एक आधे किलोग्राम का जिस्म है और उसका रेडियस आपको बताया 50 सेंटीमीटर यानी कि आधा मीटर है, तो उसको आप कितने सेंटीमीटर फोर्स देंगे कि उसकी स्पीड भी इसने दी हुई है 3 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से वो इसके गिर्द, दायरे के गिर्द घूम सके। डाटा बनाते हैं इसका जी। सेंटीमीटर फोर्स जो है आपने मालूम करनी है। मैथ दी हुई है 0.5 किलोग्राम, रेडियस दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर और स्पीड दी हुई है 3 मीटर पर सेकंड। अच्छा, इसमें डाटा जो है स्टैंडर्ड यूनिट सब में है, स्वाय ये रेडियस 50 का मतलब है सेंटीमीटर का मतलब है हाफ मीटर करते हैं। सेंटी को मिटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। सेंटी का मतलब 1/100 होता है। ये देखें, ये सिफर इससे कट गया और आपके पास मैंने हाफ बोला था ना, यानी कि 0.5 मीटर इसका रेडियस आ गया। फार्मूला सेंटीमीटर फोर्स है mv²/r, ये इसका फार्मूला। इसके अंदर कीमतें पुट कर दें। m हमारे पास कितना है जी 0.5, v हमारे पास कितना है 3, इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर लिख दें या 3 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा, r कितना है रेडियस 0.5, ये तो बड़ा ही आसान काम हो गया। 0.5 से कट गया तो सेंटीमीटर फोर्स 3 मल्टीप्लाई होगा 9 न्यूटन। 9 न्यूटन की फोर्स चाहिए इस सेटअप में 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ इस बॉडी को घुमाने का। ये अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। ये मेरे हाल में ये इस किताब का लंबा तरीन एक चैप्टर था, लेकिन दूसरी बात अच्छी थी, न्यूमेरिकल इसके छोटे छोटे थे, आसान थे और आसानी से समझ में आने वाले थे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।